हेलो बॉयज, हेलो जीनियस, कैसे हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। आज के हमारी इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस का एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इज अ बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे ध्यान से एंजॉय करते हैं और हम इसे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज। इसमें से क्या अंतर आएगा ये हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को शॉर्ट में आईटीआर भी कह सकते हैं या एक नाम और भी है एसटीआर, इन्वेंट्री या स्टॉक, कुछ भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। मोस्टली टी फॉर टर्नओवर, ये टर्नओवर है तो आंसर सब टाइम्स में आता है बेटा, जिसका सब आंसर किसमें आएंगे? टाइम्स में। रेशियो में हम कई बार चीजों को परसेंटेज में ही बोलते हैं, रेशियो में बोलते हैं और टाइम्स में बोलते हैं। मोस्टली जिस फॉर्मूले में टर्नओवर होता है टी फॉर टर्नओवर, टी फॉर टाइम्स, आसानी से याद हो जाएगा। और अब फिर हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसमें क्या क्या आता है। सीओजीएस में हमें निकालने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना बेटा। और एवरेज करने के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, सब में ये लिखना होता है। सीओजीएस का एक फॉर्मूला और भी है, यदि आपको याद हुआ हो, जल्दी से किसी को याद आए तो और ये बताएं। आदित्य आप? हाँ बिल्कुल सही, इसका फॉर्मूला है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह हमने इस पूरे को फॉर्मूले को क्या कर लिया? पोस्टमार्टम कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है, परचेज इतनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है, तो पहले आप आईटीआर निकालिए। तो आईटीआर निकालने के लिए हमें पहले कॉस्ट निकालना हुआ, इस वैल्यू में फिल कर देंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बेटा हमारा सीओजीएस आ गया। और एवरेज के लिए हमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 ऐसे सॉल्व करेंगे। ऊपर करेंगे ये दोनों प्लस ये 180 में से 60 गए तो हमारे कितने बचे? 120। और नीचे 20 प्लस 60 80 डिवाइड बाई 2 आ गया 40। सॉल्व किया 3 टाइम्स, ये हमारा 3 टाइम्स आंसर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर? अब हमें इन चीजों का इस पर इंपैक्ट पता करना है, क्या अंतर है। जैसे सेल गुड्स, माल बेचा, 16,000 का सामान 20,000 में बेचा, तो सबसे पहले हमें इस चीजों से शशांक पता क्या चल रहा है। 3-4 चीजें पता चलेंगे। फर्स्ट, हमारे पास से एक तो सामान गया, स्टॉक गया बेटा, कितने का? 16,000 बेचा है, सेल हुई है प्लस 20 और 4,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। 4,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। अब इससे इस पे क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए सेल हुई है, यहां फिल करेंगे बेटा, पहला पॉइंट डाला हमने। जब भी हमें ये मेंशन था 120 और 40 ऐसी मान लेता हूं बेटा मैं। सामान बेचा, स्टॉक कम हुआ तो नीचे से माइनस, स्टॉक कम हुआ, कितना कम हुआ वो डजंट मैटर। सेल हुई है तो सेल बेटा इसमें से कहीं आती नहीं है तो सेल का कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, है ना। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इसमें नहीं आता। तो आपको ये बताना है क्या इससे इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया ना, नो चेंज होगा, ये जल्दी से बताना है। जो बच्चा पहले बताएगा उसे माना जाएगा बेस्ट है। भैया कोई भी एनीवन सोचिए और जवाब दीजिएगा। हाँ बहुत ही प्यारा पॉइंट है, आपको मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही बताएंगे। शशांक जी बता पा रहे हैं? नहीं बताए बेटा आप? शाबाश। स्टॉक कम हुआ तो बेटा डिनोमिनेटर कम हो गया। डिनोमिनेटर कम होने से हमारी आईटीआर क्या होगा? ये दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे एवरेज स्टॉक हमारा कम हुआ आईटीआर ज्यादा हुआ, सो इट इज आंसर इज इंक्रीज। सामान बेचने से हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने मतलब स्टॉक और खरीद लिया बेटा, तो हमारा इसमें क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया। तो इसमें भी सेम ही होगा सेकंड पॉइंट में। माना ये तो पहले था बेटा, जितना स्टॉक खरीदेंगे यहाँ प्लस स्टॉक हो जाएगा, मतलब एवरेज स्टॉक ज्यादा हुआ, सो आईटीआर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब जब ज्यादा होगा डिनोमिनेटर्स
रिद्धिमा ध्यान से सुनिए बेटा, इनकी आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, भैया उल्टे चल रहे हैं, एक कम तो एक ज्यादा, एक ज्यादा तो एक कम, इनवर्स रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट हमारा तीसरा लेते हैं परचेज रिटर्न, नहीं सॉरी परचेज है बेटा। हमने सामान परचेज किया, सामान परचेज किया, एक तो हमारे पास सामान आया परचेज, और साथ ही साथ हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम, इसको ध्यान से समझते हैं और फिर करते करिए बेटा जी। जब हम सामान परचेज करते हैं, तीसरा नंबर ले रहे हैं, तीसरे को डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। हमने सामान खरीदा, तो देखिए COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ये तो फॉर्मूला होता है बेटा। हमने सामान खरीदा है तो इसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। हमने सामान परचेज किया तो बेटा एक तो परचेज ज्यादा हुई प्लस, लेकिन उसी के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, है ना। माना हमने परचेज किया 20 से तो सामान आया, उतना ही क्लोजिंग स्टॉक, तो इसमें तो ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, इतना ही प्लस हुआ है और इतना ही माइनस हो गया। लेकिन सामान खरीदने की वजह से नीचे हमारे क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजह से, डिनोमिनेटर भरने की वजह से ITR क्या हो जाएगा, ITR विल बी डिक्रीज। क्लियर, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने करके भी दिखाया है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना बेटा, आप बार बार ना मन में इमेजिनेशन देखिए सॉल्व करने की, इसका पर्पज सॉल्व करना नहीं है, केवल हाइप करना है कि इसका इस पे क्या रिटर्न इंपैक्ट क्या है। सही, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में सामान वापस किया, ये तो होता, तो एक तो हमारे पास से बेटा स्टॉक गया, परचेज रिटर्न किया बेटा, और हमारी परचेजेस क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, दोनों ही कम हो गए, स्टॉक भी कम हो गया, परचेज। तो इस फोर्थ पॉइंट का इस पर क्या इंपैक्ट आएगा, पहले तो ये लिखा बेटा सेम ऐसी, फिर हमने फिर वही लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब जब सामान वापस करते हैं तो परचेज क्या हो गई, माइनस, कम हो गई, और साथ ही साथ स्टॉक भी क्या हो गया, कम हो गया। दोनों कम होने का एक माइनस प्लस है बेटा, तो ऊपर तो इंपैक्ट क्या आया, ऊपर तो इंपैक्ट कोई आया ही नहीं, नो चेंज। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कम होने की वजह से ये क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, जिसकी वजह से एवरेज स्टॉक कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कम होने की वजह से एवरेज स्टॉक भी क्या हो गया, कम हो गया बेटा। और एवरेज स्टॉक कम होने की वजह से, एवरेज स्टॉक कम होने की वजह से ITR क्या हो जाएगा, ITR विल बी इंक्रीज, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए, ITR विल बी इंक्रीज। मैं इसी क्वेश्चन को आपके दिखाता भी हूं, जिससे कई बार बच्चों को दिक्कत ना आए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, और ये अलग अलग डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं। मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लेके आप पहले खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इसके क्वेश्चन पार्ट ए और बी का ये आंसर मेंशन कर दिया मैंने। अब इसके बाद दूसरे पार्ट का भी आंसर देखते हैं, ए और बी का। तो बेटा ये दिखा दिया आपको। बेटा सी और डी पार्ट का ये डिक्रीज इंक्रीज हमारे ये आ गया है, आप इसे भी ध्यान से देखिएगा। और डी और एफ पार्ट ये हो गए। सो होप सो आपने इन्हें ध्यान से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में बेटा हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो को डिस्कस किया, जिसे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड डे, गुड लक, बाय बेटा जी।